Good morning students, welcome back to your online classes. Well children, I hope you all have enjoyed your summer vacation. You all must have utilized your time in doing something creative while staying at your home. So today we will be starting your fourth chapter, sorting materials into groups. So these are the topics which we will be covering in our today's video. I hope you will enjoy this video. So let's start our learning. So the topics are object around us, what are the various objects made of, some common characteristics of material, some important properties of material, and behavior towards light. So let's start our chapter number 4, sorting materials into groups. Our first topic is object around us. When we look around ourselves, जब हम हमारे आसपास देखते हैं तो what we find many living and non-living things. If you make the list of the things which you find around yourself, you will find that you will see chair and table, almirah, clothes, refrigerator, and if you move out, you will find car, scooter on road. So these are the things which you find around yourself. ये सारी चीजें आपको आसपास डे टू डे लाइफ में दिखती हैं. One thing which you will notice is that ये जितनी भी things हैं, they are made up of one or more type of material. जो मटेरियल कॉमनली यूज़ किया जाता है इन चीज़ों को बनाने में, वो वुड हो सकता है, मेटल हो सकता है, ग्लास हो सकता है, प्लास्टिक हो सकता है. जो आपके क्लोथ्स हैं वो कॉटन के बने हुए होते हैं. सो दीज आर द थिंग्स विच यू विल फाइंड इन योर डेली लाइफ. नाउ व्हाट आर द वेरियस ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ. ये जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं ये किन से बने हुए हैं. वेल, डिफरेंट थिंग्स कंटेन डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैटर. जो अलग अलग चीजें हैं वो अलग अलग मैटर से बनी हुई है. नाउ द क्वेश्चन कम्स, व्हाट इज मैटर. एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज नोन एज मैटर. वो कोई भी चीज जो कोई स्पेस को ऑक्यूपाई करती है और उसका कोई मास है, कोई वेट है, तो हम उस चीज को क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज मैटर. अब ये जो डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैटर हैं, वी कॉल देम बाय अ कॉमन नेम, दैट इज मटीरियल. अ पर्टिकुलर मटीरियल मे कंटेन अ सिंगल सब्सटेंस और अ नंबर ऑफ सब्सटेंसेस. और ये जो सब्सटेंसेस है जो इस पर्टिकुलर मटीरियल में है, दे फॉर्म अ मिक्सचर और अ केमिकल कंपाउंड. All things are made up of one or more material or substances. Let's take an example. A measuring scale. जो scale आप use करते हो, it may be made up of wood, plastic or steel. Fried rice is made by using rice, water, salt, oil, vegetable and spices. So in these examples, जो steel है, wood है, glass, rice, salt, these all are what? They are material. A material can be used to make different kind of things. हम एक material को use करके different different things बना सकते हैं. For example, glass को use करके हम tumblers बना सकते हैं, means हम glass का tumbler बना सकते हैं. We can make bowls, mirror, window pans, etc. और कोई एक पर्टिकुलर चीज़ को बनाने के लिए भी हम डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर हमको एक टम्बलर बनाना है तो वी कैन मेक दैट टम्बलर ऑफ ग्लास. हम उसे ग्लास से बना सकते हैं, हम उसे प्लास्टिक से बना सकते हैं, हम उसे स्टेनलेस स्टील से बना सकते हैं. नाउ ये जो मटेरियल्स हैं, दे मे बी नेचुरल ऑकरिंग और मैन मेड. लेट्स टेक एन एग्जांपल. वुड है, कॉटन है, जूट है, दे ऑल आर नेचुरली ऑकरिंग मटेरियल्स, मीन्स ये हमें नेचर से मिलते हैं. वेयर इज ग्लास है, स्टील है, दे ऑल आर मैन मेड मटेरियल्स, मीन्स इन्हें हम बनाते हैं. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मटेरियल. All materials can be felt by one or more of our senses. Means जितने भी मटेरियल हैं उन्हें हम फील कर सकते हैं, हम उन्हें टच कर सकते हैं, हम उन्हें देख सकते हैं. तो इन हमारे जो सेंसेस हैं, लाइक टच, स्मेल्स और देखना, इनके थ्रू हम क्या है उस मटेरियल को फील कर सकते हैं. सेकेंड, ऑल मटेरियल्स ऑक्यूपाई स्पेस. जो भी मटेरियल हैं वो एक स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहे हैं. अगर हम कोई बुक किसी टेबल के ऊपर रख रहे हैं तो वो बुक क्या कर रही है, उस टेबल पर एक पर्टिकुलर स्पेस को ऑक्यूपाई कर रही है. जितने भी मटेरियल्स हैं, दे हैव मास, मीन्स ऑल मटेरियल पोजेसेस मास. जितने भी मटेरियल
Now, certain activities are given in your book. So, the activity one is to identify material of common use. Please, there is a table given in your book. उसमें फर्स्ट कॉलम में places लिखा हुआ है, सेकंड में नेम ऑफ द थिंग एंड थर्ड में मटेरियल यूज फॉर मेकिंग द थिंग. तो यहाँ पे लाइक फर्स्ट स्टडी रूम मेंशन किया हुआ है, तो आपको स्टडी रूम में आइडेंटिफाई करनी है थिंग्स जो आप नोटिस कर रहे हैं. देन यू हैव टू राइट मटेरियल बाय विच दैट थिंग इज मेड अप ऑफ. लाइक अगर आपने स्टडी रूम में चेयर देखा है तो चेयर इज मेड अप ऑफ wood or made up of iron, that you have to mention. In activity number 2, what you have to do to identify different things made from the same material. इसमें मटेरियल आपको बता रखा है, पर आपको क्या करना है, आपको वो चीज़ें बतानी है विच यू विल फाइंड जो उस मटेरियल से बनी हुई आपके घर में है. ठीक है, जैसे वुड है तो वुड से क्या क्या बना हुआ है, लाइक आपका टेबल बना हुआ है, आपका डोर बना हुआ है. Activity number 3, to identify different materials which may be used to make a thing. आपको यहाँ पे थिंग्स बता रखे हैं एंड आपको मटेरियल्स बताने हैं जिनसे वो थिंग्स मैन्युफैक्चर की जाती है. लाइक टेबल चेयर है, तो टेबल चेयर में आप यू कैन राइट table chair can be made from wood or it can be made from iron, okay, or plastic, whatever. तो लाइक इस वे में आपको क्या करना है, इस एक्टिविटी को कंप्लीट करना है. Now, some important properties of material. Well, the first property is physical state. We can classify various materials as solid, liquid and gases. हम जितने भी materials हैं उनको 3 categories में divide करते हैं, solid, liquid और gas. सॉलिड वो हैं जिनको आप इजीली टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, उठा सकते हैं, उनका शेप चेंज नहीं होता. वेयर लिक्विड क्या है, जिनका शेप चेंज होता रहता है. एंड गैसेस की जहाँ बात होती है तो वी कैन नॉट सी देम. अगर वो कलर नहीं है उस गैस के अंदर तो वी कैन नॉट सी देम, वी कैन नॉट टच देम, वी कैन ओनली फील गैस. ओके, नाउ सॉलिड की एग्जांपल्स अगर हम कंसिडर करें तो प्लास्टिक, stones, common salt, wood, glass, these are the examples of solid. If we talk about liquid, then water, milk, oil, these are the example of liquid. Gases की अगर हम बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, they all are gases. And air is what? Air is a mixture of gases. The next property of material is appearance. Appearance जो है किसी भी material का, we can further classify this topic into color, luster, texture and hardness. Now comes the color. Natural material have their characteristics color. The man-made material can be given any color. For example, gold is golden yellow, whereas copper is reddish brown. Silver is white, whereas iron, lead, zinc, etc. are grayish. So, what is there? जो man-made material है उसे हम अपना मनचाहा कलर दे सकते हैं, whereas जो natural occurring material है उसका कलर फिक्स होता है. Second property of appearance is luster. What is luster? Luster से हम क्या समझते हैं? Luster का मतलब होता है shining करना. All metals are shiny. जितने भी metals हैं वो सब shiny होते हैं. They all shine. वो सब चमकते हैं. The characteristic shine of metals is called metallic luster. और जो metal की shine होती है उसे हम क्या बुलाते हैं? Metallic luster. कुछ जो material हैं वो shine नहीं करते हैं. For example, wood. कुछ जो मटेरियल है लाइक कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर, इनकी जो शाइनिंग होती है वो क्या होती है, टाइम के साथ साथ कम होती जाती है. लेकिन जब हम इन्हें क्लीन कर देते हैं तो फिर ये वापस से क्या करते हैं, शाइनिंग करना स्टार्ट कर देते हैं. सो वंस क्लीन, ऑल मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स स्टार्ट शाइनिंग वंस अगेन. द नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ अपीयरेंस इज टेक्सचर. व्हाट डू यू मीन बाय टेक्सचर? जब आप किसी मटेरियल को टच करते हो, उसकी सरफेस को टच करते हो तो वो स्मूथ है या फिर वो रफ है, दैट इज टेक्सचर. तो सर्टेन मटेरियल्स दे आर स्मूथ whereas certain are rough to touch. फॉर एग्जाम्पल सिल्क, इट इज स्मूथ टू टच. जब आप सिल्क को टच करते हो तो वो आपको स्मूथ फील होती है, whereas वूल जो है वो रफ फील होता है. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज हार्डनेस. हार्डनेस इज अनदर प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल. कुछ जो मटेरियल होते हैं यू फाइंड देम वेरी हार्ड,
जबकि कुछ जो मटेरियल हैं दे आर वेरी सॉफ्ट. फॉर एग्जाम्पल, डायमंड जो है इट इज़ द हार्डेस्ट नोन मटेरियल. डायमंड इतना हार्ड है कि उसकी हेल्प से यू कैन इवन कट ग्लास. सर्टेन मटेरियल्स आर सॉफ्ट. जहाँ डायमंड हार्ड है वहीं पे कुछ जो मटेरियल्स हैं वो कैसे होते हैं, दे आर सॉफ्ट. Certain soft solid can be easily powdered by just pressing. Chalk is a soft material. आपने देखा होगा चौक को, वो easily प्रेशर लगाने पर क्रश हो जाती है. Hardness of wood depends upon the nature of wood. Teak and shisham wood are hard. Cotton is soft because it traps lot of air in it. Cotton हम जब टच करते हैं तो we find it very soft. And what is the reason behind it? क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, वो बहुत सारी एयर को होल्ड करके रखती है, एयर को ट्रैप करके रखती है. Next property of material is solubility in water. Soluble और insoluble. अगर कोई भी मटेरियल वाटर के अंदर सॉल्युबल हो रहा है तो हम उसे सॉल्युबल बोलेंगे. अगर वो वाटर में सॉल्युबल नहीं हो पा रहा है तो वी कॉल देम इनसॉल्युबल. मैनी मटेरियल्स और सब्सटेंसेस डिसॉल्व इन वाटर whereas some others do not. The material or substance that dissolve in water are called soluble. वो सारे materials जो water में dissolve होते हैं we call them soluble material or soluble substances. Whereas the materials which do not dissolve in water are called insoluble materials or insoluble substances. Material or substances can be classified on the basis of their solubility in water. हम materials या substances को classify कर सकते हैं. We can divide them on the basis of their solubility in water. कुछ जो gases हैं they dissolve in water. Example, oxygen and carbon dioxide ये water में dissolve हो जाती हैं. Oxygen dissolve in water is very important for plants and animals that live in water. जो ऑक्सीजन वाटर में डिजॉल्व हो रही है वो बहुत इम्पोर्टेंट है फॉर एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट. एरेटेड वाटर कंटेन डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड. जो एरेटेड वाटर जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हम कंज्यूम करते हैं उसमें होता क्या है, इट हैज़ डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड. There is an activity given in your book. What is the activity? To find out whether the given material or substance is soluble or insoluble in water. इस एक्टिविटी में कुछ मटेरियल्स बता रखे हैं बुक के अंदर. ये इजीली अवेलेबल होते हैं आपके घरों में. तो व्हाट यू हैव टू डू, आपको इन मटेरियल्स को फाइंड आउट करना है कि दे आर सॉल्युबल और इनसॉल्युबल इन वाटर. तो आप घर में जो भी यूटेंसिल्स हैं उनकी हेल्प से और वाटर के हेल्प से और इन मटेरियल की हेल्प से आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो मटेरियल वाटर में सॉल्युबल है या नहीं है. तो इस एक्टिविटी को आपको परफॉर्म करके फाइंड आउट करना है इन मटेरियल्स के बारे में कि ये सॉल्युबल है या फिर ये इनसॉल्युबल है वाटर में. नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल इज देयर बिहेवियर टूवर्ड्स लाइट, दैट इज ट्रांसपेरेंसी. तो आपने ये चीज़ तो अच्छे से ऑब्जर्व करी होगी व्हाइल सिटिंग इन अ रूम. आपने देखा होगा कि व्हेन यू आर इन योर रूम एंड सनलाइट जो है वो एंटर कहाँ से हो रही है आपके रूम में. क्या वो वॉल्स के थ्रू एंटर हो रही हैं? नहीं होती है ना वॉल्स के थ्रू. वो कहाँ से एंटर होती हैं? दे एंटर फ्रॉम द विंडो और फ्रॉम डोर. तो all the materials which allow light to pass through them are called transparent. तो वो सारे materials जो कि light को अपने अंदर से pass होने देते हैं, they allow the light to pass through them, they are called as transparent. And what are the examples? The examples are glass, acrylic sheet, water and air. They all are transparent materials. वो materials which do not allow light to pass through them, they are called opaque. Examples are wood, stone, cardboard, metals. There are certain materials which allow only a part of the light to pass through them. Such materials are called translucent. जो translucent हैं, they are in between transparent and opaque. वो light को pass through तो होने देते हैं but clearly नहीं होने देते हैं. ठीक है. Well students, I hope यहाँ तक आपको ये सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे. आप इनको अच्छे से एक बार रिवाइज करिएगा, ये और आपको क्लियर हो जाएंगे रिवाइज करने पर. नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू आर आपकी जो भी ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं यू आर फुलफिलिंग दैम. व्हाट आर योर ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़?
वेल आपको सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो मेंटेन रखनी है। आपको अपने हैंड्स जो हैं वो रेगुलरली वॉश करने हैं, उनको अच्छे से सैनिटाइज करके रखना है। आपको हेल्दी फूड खाना है। आपको बाहर स्टेप आउट नहीं करना है। बहुत अर्जेंसी हो देन ओनली यू हैव टू स्टेप आउट। तो आप फिट रहिए, हेल्दी रहिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।